हमें ये कहना चाहिए कि रेखा सुपरस्टार। आप खुद ऐसा महसूस करती हैं, आप कॉन्शियस हैं इस बात की कि आप एक सुपरस्टार हैं? मैं इस बात से काफ़ी कॉन्शियस हूँ कि आप लोग ये समझते हैं कि मैं सुपरस्टार हूँ। मैं यही समझती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। लेकिन सुपरस्टार बनने के लिए आपकी मंजिल, आपका रास्ता मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत आसान था या मुश्किल? मैं बहुत छोटी थी जब मैं आई थी, तो मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ कि ओवरनाइट मैं स्टार बन गई थी। तो इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी। लेकिन आपके बाद में काफ़ी सालों के बाद, 10 सालों के बाद मुझे लगा कि इट्स नॉट जस्ट स्टार बनना ही सिर्फ वो नहीं है, आर्टिस्ट भी बनना चाहिए। लेकिन आपके पिता भी साउथ इंडिया के बहुत जाने माने एक्टर थे। जी जी आपकी माता भी एक्ट्रेस थी। जी। आपको उन्होंने कोई ट्रेनिंग दी, कोई इनकरेज किया एक्टिंग के लिए? मेरी मम्मी ने काफ़ी, बल्कि उन्होंने, मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूं। आप किसी भी एक्टर को पूछेंगे, आमतौर पे वो लोग यही कहते हैं कि मेरा बचपन से ही शौक था फिल्म एक्टर बनने का। पर इन माय केस ऐसा नहीं है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं। मुझे तो मार मार के बनाएगा। तो आपने शुरू में क्या कोई साउथ इंडियन फिल्मों में एक्टिंग की? जी हाँ, मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी। 3 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ। फिर बम्बई कब आई? बम्बई जब मैं 13 साल की थी। फिल्मों में कैसे ब्रेक किया आपने? एक साहब थे, कुलजीत पाल और शत्रुजीत पाल, दोनों भाई थे। तो वो नई हीरोइन ढूंढने के लिए वो लोग मद्रास आए। तो किसी ने कहा कि एक साउथ इंडियन लड़की है, थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेती है, बट आई डिडंट नो टू स्पीक हिंदी एट ऑल, बिल्कुल नहीं पता। उन्होंने कहा कि चलो देख लेते हैं। सो दे केम टू माय मदर और देख लिया। तो मुझसे पूछने लगे कि आपको हिंदी आती है? तो मैंने कहा नो। आपको हिंदी फिल्मों में काम करना है? तो मैंने कहा नो। ठीक है, आपको कल आकर के साइन कर लेते हैं हम। मैं यही समझती हूँ कि इट्स डेस्टिनी, इट वाज डेस्टिनी दैट आई हैड टू कम। मुझे हिंदी फिल्मों में काम करना ही था। तो लेकिन आपके समझते हैं कुछ आपके माता पिता का उन पे असर था कि वो बहुत बड़े एक्टर? पिता तो नहीं, मदर, यस, बहुत वो चाहती थी कि मैं फिल्मों में काम करूं। फिर पहली फिल्म के बाद आपका शौक और बढ़ा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं? मैं ये कह रही हूँ ना, कम से कम 6-7 साल तक तो आई डिडंट लाइक व्हाट आई वाज डूइंग। यही था कि बस ज़बरदस्ती खींच करके शूटिंग जाती थी, डबल शिफ्ट्स करती थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर आपका रवैया कब बदला? कब आपने सोचा कि नहीं अब सीरियसली काम करना चाहिए? 74-75 में। हालांकि माय फर्स्ट फिल्म सावन भादो वाज अ बिग हिट और सब लोग यही कह रहे थे कि शी इज़ वेरी गुड और शी इज़ ओवरनाइट स्टार एंड एवरीथिंग। बट मुझे तो हाँ ये था कि बस मेरे क्लासमेट्स हु वर स्टिल इन स्कूल वो लोग देखेंगे एंड आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, दैट्स इट। आई डिडंट नो कि मैं क्या कर रही थी, बहुत छोटी आपने थी। कहा आपको हिंदी नहीं आती थी, आपने कहा नो। अभी भी मैं ठीक से नहीं बोल सकती। लेकिन आपने सीखी फिर हिंदी? बिल्कुल नहीं सीखी। अपने आप आ गई? अपने आप आ गई, मतलब थोड़ी बहुत, जितनी बहुत मैं बोलती हूँ। अच्छा, सावन भादों के बाद से अब तक कुछ याद है आप कितनी फिल्मों में हीरोइन आ चुकी? जी हाँ, 400 फिल्मों में। 400 फिल्मों में? जी जी। That's surprising, yes. अच्छा, और अभी मतलब Not since सावन भादो, बचपन से अब तक। ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, अभी जारी है? जी हाँ, अभी तो शुरू हुआ है। आपके जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो आपके डांस को भी बहुत पसंद करते हैं। आपने डांस कहाँ से सीखा? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कभी डांस सीखा ही नहीं, कभी नहीं सीखा। हमारे यहाँ, हमारे फैमिली में यही है कि बचपन से सभी डांस करते हैं, माय मदर, माय सिस्टर्स। और प्रोफेशनली अगर आप देखा जाए तो हाँ, ज़बरदस्ती हम लोगों को डांसिंग स्कूल मम्मी ने भेजा था ज़रूर, बट मैंने कभी ठीक से ध्यान से सीखा नहीं। तो अब मुझे लगता है कि आई विश मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेती तो। लेकिन फिल्मों में तो हमने आपके बहुत अच्छे अच्छे डांस देखे हैं। जी, बट मेरे ख्याल से इट्स नॉट डांस। मुझे ये लगता है कि इट्स योर फीलिंग, अंदर से जो आप फील करते हैं उसको आप, इफ़ यू फील इट विथ योर सोल, तो वो अंग अंग में आ जाता है। इट्स योर ग्रेस व्हाट यू हैव, एंड आई थिंक हमारे फैमिली में सभी ग्रेसफुल हैं। 400 फिल्मों में आप काम कर चुकी हैं जी। आपको कुछ अपनी पसंदीदा फिल्में याद हैं जो आपको पसंद आई हों? 6-7 साल तक तो मुझे अपनी कोई भी फिल्म पसंद नहीं आई थी, लेकिन 75 के बाद घर मेरी एक फिल्म बनी थी।
जिस फिल्म में मुझे पहली बार मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट लेना चाहिए। एंड मैंने जब वो फिल्म देखी तो कुछ सीन्स, पूरी फिल्म तो आज तक आई डिडंट लाइक एनी ऑफ माई फिल्म्स, बट एक सीन, वो जो रेप सीन की, आपने देखी वो फिल्म? जी हाँ। घर, तो दैट रेप सीन मैंने जो किया, मुझे लगा कि हाँ दिस इज़ काफ़ी रियलिस्टिक, और उस फिल्म से मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट, आई मस्ट टेक इंटरेस्ट इन एक्टिंग। उमराव जान में आपका रोल बहुत सराहा गया, सबने सराहा, जो बिल्कुल ख़ास लखनऊ का एक रोल था। जी। आपने वो सब तहजीब, उसकी झलक कैसे दी? किसी से ख़ास कोई ट्रेनिंग ली, कोई जी कोचिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव, बट मैंने कभी, मुझे एक शब्द उर्दू का आई कांट स्पीक, आई हैव नेवर लर्नड द लैंग्वेज, मैंने कभी सीखा नहीं। एंड अभी भी की का में काफ़ी, यू नो, इट्स, आई नो इट्स, आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट आई वांट यू टू नो इट्स ट्रू। एंड उमराव जान में तो मुझे कुछ ऐसी ख़ास बात लगी नहीं कि, यू नो, नेशनल अवार्ड वाली बात, कम से कम आई थिंक आई डिडंट डिज़र्व इट। बट उसमें एक अच्छी बात क्या थी कि मैंने, जैसे कि मैं किसी और से भी कह रही थी कल, कि उस फिल्म का एक कुछ माहौल ही कुछ बन गई, यू नो, इट वाज जस्ट हैड टू हैपन। और उस वक्त कुछ ऐसी फेज़ में मैं उस ऐसी मरहलों से मैं गुजर रही थी कि वो बात शक्ल पे आ गई। बाकी अगर आप कहें कि कुछ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस की बात अगर आप करें, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि कुछ ख़ास परफॉर्मेंस। खैर ये तो आपका ख्याल है, लेकिन मैं सच्ची कह रही हूँ, फेस, किसी ने मुझसे कहा कि यू नो योर परफॉर्मेंस वाज वेरी रिस्ट्रेन्ड, कि आप इतनी एक रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस दी आपने। असल में बात यूँ थी कि माई फेस इज़ सो ब्लैंक दैट यू कैन नॉट सी व्हाट आई फील इनसाइड माई हार्ट। देखिए, उमराव जान की बात हो रही है, इसलिए मैं कह सकता हूँ आपकी ज़रा नवाजी है, वरना वो तो आप अपने दर्शकों से पूछिए कि आपने कैसा रोल किया था। यही तो मैं कह रही हूँ, लोगों को ये लगता है कि बड़ी एक रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस हुई है, बट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अच्छा, अब 12 सालों में जी, तकरीबन आपने 16 सालों में आपने 400 फिल्मों में काम किया। जी नहीं, 3 साल की उम्र से मैं 3 साल की उम्र से कुल मिला के जी, आपने कुल मिला के 400 फिल्मों में काम जी। किया, और अभी शायद 400 फिल्मों में हम आपको और भी देखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन आपने अभी गॉसिप की बात की थी, ख़ास तौर से हमारे जो फिल्मी रिसाले निकलते हैं उनमें जो गॉसिप आता है, जी, और सुपर स्टार होने के नाते आपके गॉसिप हमें ज़्यादा पढ़ने को मिलते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते वो उनमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, लेकिन आप जब खुद पढ़ती हैं वो अब गॉसिप्स अपने बारे में, तो आपको कैसा लगता है? शुरू में तो समझ में ही नहीं आया। लोग बोलते थे कि शी इज़ वेरी फ्रैंक पर्सन, और इसको कहते हैं ना हिंदी में पटाखी, जी। शी वाज दैट्स व्हाट। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। पर बाद में जब दैट वाज शुरू में, मतलब 69 में मैं बम्बई आई, तब 69 से 74 तक तो मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन 74 के बाद कुछ ज़्यादा ही उन लोगों ने दे टुक एडवांटेज, और मैं जो कहूँ उसका कुछ उल्टा ही पट्टी बना के, कुछ अपना मिर्च मसाला मिला करके वो लोग विद द रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक एक पिक्चर उन्होंने पेंट किया, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो 75-76 के बाद मैंने ये सोचा कि इन लोगों से बात ही नहीं करना चाहिए, फजूल है, बिकॉज जो हम कहें वो तो लिखते ही नहीं है। इन तो गॉसिप्स का कोई ख़ास असर नहीं होता? नहीं, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि पहले तो मैं बात करती थी, आई वाज फ्रेंडली विद एवरीबॉडी, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि आप गॉसिप मैगजीन से आए हैं या जर्नलिस्ट है, मुझे तो आप एक इंसान हैं। सो एज अ पर्सन टू पर्सन मैं बात करती थी, और मैं बहुत खुली बात करती थी। आई यूज्ड टू टॉक वेरी नाइसली एंड आई यूज्ड टू गिव देम गुड आंसर्स। तो उसमें जो है दे यूज्ड टू ऑलवेज मिक्स कुछ ना कुछ लगा करके, तो एक हद तक तो मुझे तो लगता था चलो ठीक है, यू नो, आई यूज्ड टू टेक इट विद अ गुड पिंच ऑफ सॉल्ट। बट आफ्टर सम टाइम इट गॉट सो मच। एक फिल्म मैगजीन ने तो इतना ज़्यादा किया कि दे स्टार्टेड एडिंग 4 लेटर वर्ड्स, और बम्बई की लैंग्वेज में एक है वर्ड जिसका नाम है, जिसको कहते हैं बिंदास। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। बिंदास मतलब बिल्कुल बिंदास, लापरवाही से, एंड शी डजंट केयर। बोहेमियन इज़ अ वेरी डिसेंट वर्ड, बट शी डजंट केयर फॉर एनीथिंग, केयर मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। हालांकि मैं बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ओल्ड फैशन्ड और बहुत गॉड फियरिंग हूँ, जो ऐसा लगा ही नहीं। मैं मैगज़ीन पढ़ करके मैंने कहा कि ये
किसकी बात कर रहे हैं भाई, ये तो मैं हूँ ही नहीं, पता नहीं किसकी बात कर रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया, उससे ज़्यादा आई फेल्ट वेरी हर्ट। और जब मुझे बहुत बुरा लगता है, बुरी लगती कोई बात, तो मैं चुप हो जाती हूँ। So that's exactly what I did, चुप हो गई।